हम आए हैं, बड़ा ही फेमस एक है द बिग बुल टेम्पल। इंडिया के टेम्पल्स के बारे में हमने सुना हुआ है कि वहाँ पे बहुत सारा गोल्ड, बहुत संपत्ति, बहुत कुछ है। लोग बहुत डोनेट करते हैं। हाँ। सच्ची में पैसा तो ऐसे बहाते हैं। श्री बिग बुल टेम्पल। दोस्तों, ये बेंगलोर का बहुत ही फेमस बुल टेम्पल है और यहाँ पे जिस तरह एक लैंडस्केपिंग की हुई थी और जिस तरह से एक आर्ट वर्क था, एक बिल्कुल विलेज का एक सीन बनाया हुआ था, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जो हिंदू है वो ज़ाहिर है मंदिर में जाके अपने भगवानों की जो है पूजा करेंगे, ज़ाहिर है उनका धर्म यही सिखाता है उन्हें। तो गुस्सा क्यों आता है मुसलमानों को इस बात ये जो मुसलमान है ना, असल में उसे गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा, जो रियल मुसलमान जो रियल मुस्लिम है ना, जिसे इबादत का पता है, उसे गुस्सा कभी नहीं आएगा। This one built from the our Bangalore king. The Bangalore king is Kempe Gowda, the founder of the Bengaluru. अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। अच्छा। हाँ। This bull made by the one rock, totally one rock. This bull is from the black granite. Bull is length and the width. The length is 12.5 meter. The width is 6.5 मीटर। मैंने सुना है जहाँ तक ना डेली बेसिस पे ना 1 लाख लोगों को ना खाना डेली सर्व किया जाता है। 3 टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। And this bull they wash every day in the peanut oil. पीनट ऑयल Groundnut. एवरी डे। Every day morning. Every day they wash in peanut oil. That's the beauty of this bull temple. हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। नमस्कार दोस्तों, जब भी पाकिस्तानी भारतीय मंदिरों के बारे में सुनते हैं तो इनको सबसे पहले यही समझ में आता है कि भारतीय मंदिरों में सोना बहुत था। आखिर इन्हें बचपन से ही कहानी सुनाई गई है मोहम्मद गजनवी की कि उसने बहुत बार सोमनाथ पे हमला किया और बहुत सा सोना लूटा। ये कहानी इन्होंने बचपन से सुनी है और उसके दिमाग में, इन लोगों के दिमाग में यही है कि हिंदू मंदिरों में सोना होता है। हालांकि सच भी है, हिंदू मंदिरों में काफी बड़ी संख्या में सोना होता है, इतना दान किया जाता है जिससे वहाँ पे काफी जो लोगों की जो सेवाएं वो की जाती है। हॉस्पिटल्स चलते हैं हिंदू मंदिरों के दान से, स्कूल्स चलते हैं और 24 घंटे की फूड सर्विस यानी भंडारे भी हिंदू मंदिरों के पैसों से ही चलते हैं। अब पाकिस्तान का कंडीशन यह है कि पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अभी हाल ही में कराची में एक मंदिर को तोड़ दिया गया है। पहले बहाना बनाया गया था कि इसको ठीक किया जाएगा, काफी पुराना मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार होगा, लेकिन बाद में रातों रात में उस मंदिर को तोड़ दिया गया। और इसी तरह की चीजें पाकिस्तान में होती रहती हैं। पाकिस्तानी पंजाब से और पाकिस्तानी जो नॉर्थ ईस्ट का जो फ्रंटियर सूबा है वहां से हिंदू और सिख पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और अब कुल मिला के हिंदू सिर्फ सिंध में ही बचे हैं और वही बहुत ही कम आबादी में। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। काफी लोगों का आप देख सकते हैं, ये जिस तरह कब्र बनी हुई है उस तरह का बनाया हुआ है इन्होंने। इसकी अब हिस्ट्री क्या है वो जरूर हम जानने की कोशिश करेंगे, कोई बंदा मिला यहाँ पे तो। ये देखें कितनी खूबसूरत ये इन्होंने सीन बनाए हुए हैं, जिस तरह कोई एक्टिविटी चल रही है। एक गांव का मंजर, बेसिकली गांव का मंजर पेश हो रहा है। ये क्या नाम है? रघु है। रघु भाई, लेकिन ये वो रघु भाई नहीं है जो संजय दत्त वाले, याद है? या मालूम है। देखिए ये अच्छे, वो दूसरे रघु भाई है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा जानकारी देंगे यहाँ की बिग बुल टेम्पल, बट इंग्लिश में देंगे। इंग्लिश में This big bull temple is in South India. And second big highest bull in South India. The second highest bull. Big bull, highest bull in South India. First in Tamil Nadu. कि इंडिया जो है is on the side of the United States. इंडोनेशियन जो रामायण है वो अयोध्या में परफॉर्म होती है। जो ओम स्वास्तियासु है वो बाली में होती है। बाली यात्रा जो है वो ओडिशा में होती है। और ये जो प्रम्बनान टेम्पल है वो इंडोनेशिया में रिस्टोर हो रहा है। और ये जो सनातन धर्म जिसे मोरोगन टेम्पल जो जकार्ता में है, इसके हवाले से आप सिर्फ देख लें कि नरेंद्र मोदी जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, और जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था। पार्ट ऑफ तांजावुर। Okay. Tanjore is the biggest, highest bull in South India. Highest bull, like the length and the height, length and height. Okay. Ways. Okay. And this is the second one. The third one is in Mysore. Oh, okay. The fourth one is Lipakshi. Part of Andhra Pradesh. Okay. And there is a bull. Yeah, this one built from our Bangalore king. The Bangalore king is Kempe Gowda,
the founder of the Bengaluru Oh, yeah, in yeah, 18th century. Yeah. And this bull made by the one rock, totally one rock. This bull is from the black granite. One rock. One rock they carved in the black granite, the one stone. Okay. And this bull is length and the width. The length is 12.5 meter. The width is 6.5 meter. And this bull they wash every day in the peanut oil. Peanut oil. Groundnut. Every day. Every day morning. Every day they wash in peanut oil. That's the beauty of this bull temple. And this they got the month of December or November they got a festival of the bull. That's the season of the bull. Okay. That's the peanut fair. Mela will go on the downside for 10 days. Okay. The peanut mela. That's Peanut the beauty of this bull temple. Bull temple. Okay. Beautiful. So this is second biggest bull in India. South India. South India. South India. And biggest bull, where is the biggest bull? In North India, I don't know. So North India is the but Rishikesh, I think. Rishikesh. But South India is the biggest one. Biggest, second big highest bull. It's the second. Okay. Second. Third is Mysore. Fourth is Andhra Pradesh in Yes. Vipakshi. Okay. और इसकी हिस्ट्री कितना पुराना है ये? How This old 18th is? century. 18th century. 960 years old. दोस्तों हमने चारों तरफ से इस अमेजिंग बुल टेम्पल को देखा और इस बुल को देखा जो कि एक ही पत्थर को तराश के बनाया गया है। बहुत ही अमेजिंग लग रहा था और डेफिनेटली कैमरे में उस तरह से नज़र नहीं आ रहा जिस तरह ये रियल में नज़र आ रहा था। और इतना बड़ा एक पत्थर से बनाया गया इतना बड़ा बुल बहुत ही अमेजिंग था भाई। ये शायद मैं अपने अल्फाज में उसको बयान ना कर पाऊँ। बैल का सूर्य की सवारी है, उन लोगों का सूर्य से बढ़कर हमको बचाने वाला नंदी बोल के नंदी का मंदिर स्थापन कर दिए। ओके। एक बार क्या हुआ, बहुत अकाल पड़ गया, लोग पानी और भूख में कुछ तरसने लगे। उनको मन में क्या आ गया कि हमारा नंदी का हमारे पर प्रकोप है बोल के ये सब मिलकर आके भगवान को प्रार्थना करके हमारे फसल आस्ते आने दो, हमको किसी प्रकार का बाधा। तो यहाँ पे हमारे मंदिर के पुजारी जी से बात हुई जो कि बहुत ही फ्रेंडली थे और उन्होंने हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया और कब से वो यहाँ काम कर रहे हैं और क्या क्या उनके अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। पत्थर है जिसको तराश के बहुत ही मैसिव है, बहुत ही मैसिव। शायद कैमरे में उस तरह नज़र ना आ रहा हो। और ये एक और मूर्ति लो भाई अंदर से आ चुके हैं। बड़ा ही खूबसूरत मंजर था, बड़ी यूनिक तरह की एक वो बुल जो ब्लैक ग्रेनाइट से बनाया हुआ था। सो नाइस ऑफ जो यहाँ के पुजारी जी हैं तो थोड़ी सी तस्वीर बनाने दी, वरना कई दफ़ा अलाउ नहीं होता। अगर प्रॉपर कैमरा वगैरह के साथ आएँ तो डेफिनेटली आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कुछ फॉरेनर्स भी आए हुए थे। तो बेसिकली जो बेंगलोर का टूर करते हैं उसमें ये जगह मस्ट विज़िट प्लेस है। तो वी आर वेरी लकी कि हमें ये जगह विज़िट करने का मौका मिला। अच्छा, ये बाहर की तरफ इस तरह नाग सांप के छोटे छोटे पिलर से लगे हुए हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में मूर्तियाँ हैं और कोई हॉली प्लेस ही है। तो इस डिफरेंट साइजेस के ये हैं। तो जो हमारे गाइड थे रघु भाई, इस बारे में उन्होंने नहीं बताया, तो इसलिए मैं कोई इसमें कमेंट कर नहीं सकता कि क्या हिस्ट्री है। तो बहरहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तरह की बहुत सी भाई यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बड़ा ही खूबसूरत। ये देखें इन्होंने दिया हुआ है और ये देखें जानवर बनाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें भाई बुल रॉक भी कहा ही जाता है इसको। ये रॉक्स बनाई हुई हैं काफ़ी सारी और ये बुल्स हैं, टेम्पल्स हैं और कितना खूबसूरत इन्होंने आर्ट वर्क किया हुआ है, रियल लग रहा है। ये देखें। बात गुजरांवाला के हवाले से मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पे पार्टीशन से पहले बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी भी रहती थी। यहाँ पे बड़े ऐसे मकामात हैं, ऐसे यहाँ पे टेम्पल मौजूद हैं और बड़ी। ये गुजरांवाला शहर सिख ही था राजा जिसने आबाद किया था। रंजीत सिंह ने आई थिंक उसी ने बात किया था
और गुजरांवाला के गिरदोनवा में जो गांव है, जैसे किला ददार सिंह, किला हरी सिंह, इस तरह ये सारे सिखों के नाम पे ही हैं। वाकई ये सिखों ने ये बात किया था। लेकिन आज अगर हम अपनी अगर पास्ट की बात करें, बड़ा ब्यूटीफुल किसी ने कहा है कि अगर आपने आज को जानना है तो अपने कल को के बारे में पहले जाने। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब बरसगीर की बात करें तो यहाँ पे पहले इस्लाम तो बाद में है, पहले यही मजहब चल रहा था, हिंदुइज्म और ये चीज़ें। आप क्या कहना चाहेंगे किस चीज़ के ऊपर क्या कहना चाहूँगा? ओवरऑल के यहाँ पे आपके, अगर मैं अपने फोर फादर्स की बात करूँ, आपके फोर फादर्स के बारे में आप, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। अच्छा, हाँ, हम डिल्लू हैं और हम सिख हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे, तब यहाँ पे इस्लाम नहीं आया था। हुए कोई जबरदस्ती, कोई अपनी मर्जी से और इन चीज़ों से। हमें सबसे पहले एजुकेट होने की ज़रूरत है। कभी भी जो आपका मज़हब है ना, वो ज़बरदस्ती नहीं फैला जाता। मज़हब तो आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज, आपका किरदार ऐसा हो कि दूसरा बंदा आपसे हो, उसकी चॉइस हो कि नहीं यार, ही इज़ मुस्लिम, ही इज़ क्रिश्चियन, इसका लाइफस्टाइल ऐसा है, इसका लेन देन, इसका बात करने का अंदाज ऐसा है, ये सच बोलता है, ये अमानतदार है, ही इज़ गुड, मैं भी इस जैसा हो जाऊँ। इसको कहते हैं मज़हब को जो है ना वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये जो ज़बरदस्ती होता है, किसी के सर पे तलवार रख देना, अब वो मुंह से, लेट्स सपोज मैंने किसी हिंदू के सर पे तलवार रख दी, उसको कहा मुसलमान हो जाओ, अब वो मुंह से तो पढ़ा होगा मुसलमानों का नाम, लेकिन दिल में वो जय श्री कृष्णा ही बोल रहा होगा। इस चीज़ को कैसे ख़त्म करोगे?